और टाइम के साथ इंसान अपने आप को अकेला समझना शुरू हो जाता है, क्योंकि माँ बाप से वो दूर हो गया, काम कहीं और कर रहा है। जो उसके दोस्त मित्र थे वो अलग अलग जगह चले गए। तो बहुत कम लोग हैं जो एक ही जगह रहकर अपनी वो सपोर्ट सिस्टम को ढूंढ सकते हैं। और लाइफ में ये भी देखते हैं कि वो लोग जो वन टाइम, जो किसी समय पर हमारे बहुत नजदीक होते हैं, समय के साथ कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और इंसान दूर होना शुरू हो जाता है। हर एक फैमिलीज में देखते हैं, भाई भाई में बंटवारा, माँ बाप के अंदर लड़ाई झगड़ा, पेरेंट्स और बच्चों में कुछ दिक्कत, तो कुछ ना कुछ टेंशन लाइफ में लगी रहती है और बड़ी बड़ी इंसान अपने आप को अकेला समझता है। तब उसको समझ में आता है कि मुझे मदद चाहिए, और उस समय पिता परमेश्वर की ओर ध्यान ज्यादा जाता है, क्योंकि अंदर से हमें मालूम है कि पिता परमेश्वर तो हर समय रहेंगे। दुनिया के लोग चंद क्षणों के लिए रहे, फिर किसी की डेथ हो गई, कोई यहाँ चला गया, कोई वहां चला गया, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और सब अलग अलग हो गए। लेकिन प्रभु सृष्टि के शुरू में थे, आज भी हैं, सृष्टि के आखिर तक रहेंगे। अगर मेल मिलाप उनके साथ हो गया तो सदा सदा का सपोर्ट हमें मिल गया। उनका सपोर्ट हमारे लिए हर समय है, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं। प्रभु को पाए कैसे, वो दिखते कैसे हैं, क्या पगड़ी रखते हैं, कि उनकी दाढ़ी लंबी है, क्या बाल सफेद हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, ये हम सब अंदाजा लगाते हैं। लेकिन प्रभु तो किसी चीज में सीमित नहीं, उनका कोई रूप नहीं, उनका कोई रंग नहीं, वो तो एक ताकत है, एक ताकत जो हमें ताकत दे रही है। इसीलिए तुलसी साहब ने फरमाया, वो कहते हैं अगर पिता परमेश्वर को पाना तो करना क्या है, कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना कि आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। कि दिल का हुजरा, हुजरा वो मस्जिद में जगह होती है जहां पर जाके मौलवी जी आराम कर, सबसे शांत जगह। तो दिल की सबसे शांत जगह क्या, हमारी आत्मा। कि दिल का हुजरा साफ करके आत्मा को साफ करो, उसके ऊपर मन माया के पर्दे पड़े हैं, जाना के आने के लिए। जाना कौन है, शरीर की जान हमारी आत्मा, आत्मा की जान परमात्मा, उसको जाना कहा गया। कि अगर प्रभु को पाना है तो अपनी आत्मा पे ये मन माया के जो पर्दे पड़े हैं, जो उसको घेरे हुए हैं, जो उसकी असलियत आने नहीं दे रहे बाहर, इनको हटाओ, इनको साफ करो, ताकि असलियत को जान सको। और करना कैसे, ध्यान गैरों का उठा। करिए दुनिया में जो भी सब गैर हैं, कोई भी अपना नहीं, उसका बिठाने के लिए अपना कोई है तो वही पिता परमेश्वर है। संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, वो फरमाते हैं, आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलवड, आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट लव। कि मेरा इस दुनिया में कोई मित्र नहीं पिता परमेश्वर के सिवाय, और कोई दोस्त नहीं है उसके सिवाय, और उसको प्रेम करने के सिवाय मुझे कोई काम नहीं है। जब इस किस्म की समझ इंसान की होती है तब वो पिता परमेश्वर को पाता है। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर तो प्यार के महासागर हैं, हम भी उस महासागर की एक बूंद हैं, हम भी प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं। और महाप्रभु समझा गए कि प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। इसीलिए हर एक धर्म कहता है कि जिन्होंने प्रेम किया वो ही पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। और प्रभु के प्रेम का अनुभव हम बाहर से नहीं, अंदर की दुनिया में बढ़कर ही पा सकते हैं। अंदर की दुनिया जो जिसमें कि हम सब जा सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाया करते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर। कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। भारी रूप का कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे कपड़े पहने वो फर्क नहीं पड़ता, किस किस्म की भाषा हम बोलते हैं वो फर्क नहीं पड़ता, किस किस्म के हमारी समझ है वो फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं है कि बहुत अक्लमंद इंसान प्रभु को पालेगा और जिसको हम सोचते हैं इसको इतनी अकल नहीं, वो नहीं पाएगा। प्रभु की नजर में हम सब एक ही हैं। ये तो बाहर की चीजें जो हमारी अलग अलग हैं, कर्मों के लिहाज से हमारी जिंदगी में क्या क्या जा रहा है। हम में से हर एक पिता परमेश्वर को पा सकता है। यहाँ पर भी गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि तरह तरह के लोग तरह तरह के तरीकों से पिता परमेश्वर की जानकारी पाते हैं। ये हमने अपने तरीके बनाए पिता परमेश्वर को जानने के जो भारी हैं, लेकिन अंदरूनी रास्ता एक ही है। चाहे हम हिंदू हों, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे जैन हो,
प्रभु को पाने का रास्ता है कि वो है अपनी आप का अनुभव करना, सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन, कि पहले अपने आप को जानना, फिर पिता परमेश्वर पाना। पहले तो हमें ये जानकारी हो कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है जो शरीर को जान दे रही है। ज्यादातर तो किसको पूछो तुम कौन हो, वो पहले अपना नाम बताएगा। नाम इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि शीशे में शक्ल दिखाई देती है। लेकिन ये जानना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, एक जैसे रेंटेड व्हीकल है। जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी होटल में एक कमरा रेंट कर लेते हैं या कार रेंट कर लेते हैं चंद दिनों के लिए, फिर वापस आ जाते हैं। वही हालत हमारी है। हमारी हालत ये है कि हमने चंद सालों के लिए ये शरीर ओढ़ लिया है। कोई 50 साल जिएगा, 60 साल जिएगा, हो सकता है 100 साल जिए, लेकिन एक दिन हम सबको ये शरीर त्यागना है। हमारा असली रूप आत्मा क्या, उसकी जानकारी हो सकती है अगर हम अंदर की दुनिया में बढ़े। अंदर की दुनिया ज्योति और श्रुति से भरपूर है। कबीर साहब ने गुरबाणी में फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि सबसे पहले उसको अल्लाह कहें, उसको वाहिगुरु कहें, उसको यहोवा कहें, उसको गॉड कहें, परमात्मा कहें। अव्वल अल्लाह, सबसे पहले वो थे। नूर उपाया, उनसे नूर उपरा, उसको नूर कहें, उसको ज्योति और श्रुति कहें, उसको नाम कहें, उसको शब्द कहें, उसको कलमा कहें, कि प्रभु की सत्ता उनसे उतरे। और कुदरत के संबंध उसी के जरिए सब कुछ बना है, सारी सृष्टि उसके जरिए रची गई। क्योंकि हम कौन कहने वाले हैं ये ऊंचा ये नीचा है, क्योंकि अगर प्रभु ने बनाया तो सब एक ही है। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, एक बनो नेक बनो, एक ही का रास्ता इख्तियार करो। एक किससे बनना है? पिता परमेश्वर से। और अगर पिता परमेश्वर से एक बनना है तो नेकी का रास्ता इख्तियार करना होगा। जिंदगी में सद्गुणों को अपनी जिंदगी में डालें। हमारी जिंदगी ऐसी हो जो सद्गुण से भरपूर हो, सच्चाई की जिंदगी जिए, निष्काम सेवा भाव से जिए, प्रेम से जिए, करुणा से जिए, किसी के मददगार हों। हम ऐसी जिंदगी जिए जिसमें ह्यूमिलिटी से जिए, नम्रता से जिए, नॉन वायलेंस की जिंदगी जिए, अहिंसा की जिंदगी जिए, ताकि हमारे आसपास हलचल ना हो। जहां हलचल होगी वहां पिता परमेश्वर की जानकारी नहीं हो सकती। जब हम शांत होंगे तभी हम कुछ पा सकते हैं। तो जो प्रभु का नाम है खुदा, वो खुद आता है, उसको बुला नहीं सकते हम। वो जब उसकी रजा होगी तब आगे। तो हमें अपने आप को पवित्र अवस्था में रखना है, अपने आप को साफ अवस्था में रखना है, ताकि वो आ सके। वो प्योर है। जब तक हम प्योर नहीं होंगे हम उससे मिल नहीं सकते। इसीलिए आत्मा के ऊपर से सारे ये जो मन माया के पर्दे हमें हटाने, वो तब हटेंगे जब हम शरीर से ऊपर उठ पाएंगे। जब तक शरीर के अंदर ही हमारा ध्यान रहेगा, ध्यान जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, जब तक वो मन इंद्रियों की घाट से बाहर की ओर जाएगा तब तक हम प्रभु को जान नहीं सके। हम उसे अंदर की ओर लाना है। तो अंदर की ओर कैसे लाएं? एक शांत जगह ढूंढे। अगर शांति होगी तो सुनने की इंद्री खिंच जाएगी अंदर को, कोई शोरगुल नहीं हो रहा है इस करके ध्यान बाहर नहीं जाएगा, अंदर को जाएगा। हम जब बैठते हैं तो देखेंगे शरीर का ऐसा किसी को ना लगे, नहीं तो अगर वो इंसान हिलेगा तो हम भी हिल जाएंगे। तो स्पर्श की इंद्री के जरिए हमारा ध्यान बाहर को जाएगा। हम जब ध्यान करने के लिए बैठे तो एटमोस्फेयर को बदलने की जरूरत नहीं, कोई अगरबत्ती जलाने की या फ्रेग्रेंस लाने की लोड़ नहीं। हम सोचते हैं कि प्रभु ने सारी सृष्टि, हर एक जगह होली है, हर एक जगह पवित्र है, कहीं पे भी हम बैठ सकते हैं, ताकि जो सूंघने की इंद्री है ये अंदर को खिंच जाए आसानी से। हम जब बैठेंगे अभ्यास करने के लिए तो खाएं पिएंगे नहीं, तो चखने की इंद्री खच गई, और फिर आंखें बंद करेंगे तो देखने की इंद्री खच गई। सो एक जगह ढूंढ के शांत जगह जहां बैठे आंखें बंद करें तो पांचों इंद्रियां बड़ी आराम से हम अंदर की ओर खींच सकते हैं। अब जब हम आंखें बंद करें तो ये ध्यान रखें कि जो हमारी आंखों के डिलाइबल से सीधे सामने हो, जैसे 8-10 इंच हमारे सामने फोकस हो। बहुत से लोग सोचते हैं ये यहाँ पर शिव नेत्र है, 10वां द्वार है, नुक्ता है, सफेदा है, इसको अलग अलग नाम अलग अलग भाषा में दिए। ये जो है ये गेटवे अंदर की दुनिया में जाने का। तो इंसान आंखों को ऊपर करता है कि मैं यहाँ जल्दी पहुंच जाऊं। कि हमें ये समझना है कि ये जो आई बॉल्स आंखों के डेले हैं ये फ्लैश एंड ब्लड के बने हैं,
इनका काम यह है कि जो बाहर की चीज हमें दिखती है उसका इंप्रेशन रेटिना पर डालें ताकि वो दिमाग की और मैसेज भेजे और फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ करें। जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आप सड़क पे इधर जा रहे हैं तो आप बड़े सीधा आराम से जा रहे हैं, एकदम से आप देखते एक और कार आ रही है, वो इस लेन में नहीं आ रहा, आपकी लेन में आनी शुरू हो गई। आपकी आंखें देखती हैं, एकदम से रेटिना पे मैसेज जाता है, ओहो ये कार सामने आ रही है, वो दिमाग को मैसेज देता है कुछ करो। दिमाग हाथों को मैसेज देता है स्टीयरिंग व्हील को मूव करो ताकि आउट ऑफ द वे हो जाए, ये ना वो आंसर मार दे। तो आंखों का काम सिर्फ बाहर जो जड़ता की चीजें देखने का, ये सिंगल या थर्ड है, ये अंदरूनी आंख है। तो इसको अगर हम ऊपर करेंगे तो यहां पर माथे पे जोर पड़ेगा, मैं सिर दर्द, इनको बिल्कुल सीधा रखें, आंखें बंद करते ही एक और चीज हमारे सबके साथ होनी शुरू हो जाती, हमको कोई ना कोई विचार आ जाएगा। कल क्या किया उसका विचार, आज क्या हो रहा उसका विचार, कल क्या करना उसका विचार, ऑफिस में क्या हो रहा उसका विचार, घर में क्या रहा उसका विचार, स्पोर्ट्स टीम्स क्या कर रही है उसका विचार। कोई विचार आया नहीं कि ध्यान बाहर की ओर जाएगा। तो महापुरुष समझा गए हैं, हर एक धर्म के अंदर टेक्निक बिल्कुल सिमिलर है। महापुरुष जिन्होंने बहुत रिसर्च आत्मा के ऊपर की, उन्होंने समझाया कि विचार मन से आते हैं, मन नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को जाने, तो विचार के जरिए हमारा ध्यान वो बाहर की दुनिया में कर देता है। तो वो कहते हैं मन बहुत ताकतवर है और उसके पास बहुत सी चीजें हमें डसने की। संदर्शन सिंह जी महाराज उसे 1000 सर्पेंट बोलते थे, ऐसा सांप है जिसके 1000 मुंह है, किसी भी तरीके से हमको डस सकता है, कभी हंसा कर, कभी रुला कर, कभी इलेट करके, कभी डिप्रेस करके, कभी ध्यान यहां दिलवा के, कभी वहां दिलवा के। तो फरमाते कि इससे लड़ाई मत करो, इससे दोस्ती करो। मन की ताकत को समझो, वो बाहर की दुनिया में जा रहा है तो उसे अंदर की दुनिया में कैसे लेके जाओगे। इसीलिए हम मन ही मन जाप करते हैं। जाप किसका करना है? प्रभु के नाम का। प्रभु के नाम का क्यों? ताकि हमारा ध्यान प्रभु की ओर हो और मन का ध्यान भी प्रभु की ओर हो। इसीलिए आंखें बंद करते ही मन ही मन हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं। जैसे प्रभु के नाम का जाप करेंगे, मन की ताकत प्रभु के नाम के जाप में लगेगी, हम ख्यालों से दूर होंगे, विचार आने बंद होंगे, अंधेरे में रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे। शुरू में ऐसे लगा रोशनी आके जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है, सुनहरे रंग की, सफेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा, जामनी या कोई और रंग। हो क्या रहा है कि रोशनी कहीं बाहर से नहीं आ रही। जब हमारा ध्यान टिक रहा है हमें रोशनी दिख रही है, जब ध्यान टूट जाता है तो अंधेरा ही अंधेरा देता है, हमें लगता है रोशनी आगे चलेगी। एक्चुअली वो हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी अटेंशन है। जब टिकती है तो हम रोशनी देख पाते हैं, और जब ध्यान टूट जाता है तो अंधेरा दिखता है। तो समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ हमें ऐसा लगता है रोशनियां टिक गई हैं, क्योंकि हमारी अटेंशन बढ़नी शुरू हो जाती है, हमारा ध्यान ज्यादा लगना शुरू हो जाता है, और फिर हम रोशनियों के आगे निकल जाते हैं। एक आसमान जहां सितारे टिमटिमा रहे हों, और फिर अंदर बहुत से नजारे, अंदर में चंद्रमा, अंदर में सूर्य। इसके रेफरेंसेस कई धर्म ग्रंथों में आए कि कई महापुरुषों ने सितारों को पार किया, चंद्रमा को पार किया, सूर्य को पार किया, और फिर हम अंदर की दुनिया का अनुभव करना शुरू हो जाते हैं। अंदर की दुनिया, ज्योति और श्रुति की दुनिया, लाइट एंड साउंड की दुनिया, यही दो प्राइमल मैनिफेस्टेशन है पिता परमेश्वर के, यही दो रूप है पिता परमेश्वर के। और जब उसके साथ जुड़ते हैं तो हम अंदर में प्रभु की नजदीकी पाना शुरू हो जाते हैं। शरीर से जब उठते हैं तो पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म में, वहां से सचखंड में पहुंचते हैं। तो हर एक कवरिंग जो हमारी आत्मा के ऊपर है, जब पिंड से अंड में जाते हैं तो जो पिंडी शरीर है, इस शरीर को पंजाबी में पिंड कहते हैं, यह अलग हो जाता है। जब अंड से ब्रह्मांड में जाते हैं तो अंडी शरीर भी है आत्मा के, वो अलग हो जाता है। जब ब्रह्मांड से पार ब्रह्म में जाते हैं तो ब्रह्मांडी शरीर अलग हो जाता है। जब पार ब्रह्म से सचखंड में जाते हैं तो जो चौथी कवरी है, पार ब्रह्मांडी शरीर, पतला से जीना सा पड़ता है, वो भी अलग हो जाता है। तो हम अपने आप को अपनी निरोल अवस्था में पाते हैं, चेतन अवस्था में पाते हैं, और वहां जाकर हमारे, जिसको इनर गाइड बोलो, सदगुरु बोलो, हमारे मास्टर मुर्शिद बोलो, जो हमें मदद कर रहे हैं अंदर की दुनिया में जाने के,
पहले हम उनमें लीन होते हैं, जैसे सूफीज्म में फिनाफिल शेख कहा गया कि अपने मुर्शिद में, अपने सदगुरु में लीन होना, और फिर वो हमें प्रभु में लीन करा देते। जैसे सूफीज्म में फिनाफिला कहा गया कि आत्मा का मिलाप परमात्मा में होना। तो इस यात्रा पर जब जाते तो असलियत क्या है उसकी जानकारी हमें होनी शुरू हो जाती है। तो गुरु साहब आगे बाहर के और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बाचे भिसत, कोई सुरगिंदो, तो कोई तो भिसत चाहता है, उसकी यर्निंग यही है कि मैं वो पैराडाइज में पहुंच जाऊं, अल्लाह के पास पहुंच जाऊं, या कोई कहता है कि मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊं, मैं पिता परमेश्वर के पास पहुंच जाऊं। और आखिर में गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि कहे नानक जिन हुक्म पचासा। वो कह रहे कि असली में कौन पहुंचता है ऐसी जगह से, असली में पिता परमेश्वर को कौन जाता है, असली में कौन अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराता है कि कह नानक जिन हुक्म पहचाना। जिसने प्रभु के हुक्म को पहचान लिया, तो प्रभु का हुक्म क्या है? अगर हम देखें कि करोड़ों आत्माएं हैं और 84 लाख जिया जून है, और हर एक में एक न एक आत्मा है, और हर एक जून में पता नहीं कितनी कितनी आत्माएं हैं। और महापुरुष समझाते हैं कि जो ये ह्यूमन रेस है, जो ये मानव चोला है, इसमें प्रभु ने सब पदार्थ दिए हैं ताकि हम अपने आप को जान सकें और पिता परमेश्वर को पा सकें। तो हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि प्रभु ने हमारी आत्मा को ही चोला दिया। इसमें विवेक की कैरेक्टरिस्टिक है कि हम ये जान सकते हैं ये सही है, ये गलत है, ये सच्चा है, ये झूठा है, ये प्रभु ने हम सबको दिया है। अब इस्तेमाल हमने करना है इसका। तो फरमा रहे हैं कि प्रभु के जिसने हुक्म को पहचाना, प्रभु का हुक्म क्या है? कहे आत्मा, मैंने तुम्हें जो रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन, जो पूरी सृष्टि का सबसे ऊंचा चोला वो दे दिया। इसमें तुम अपने आप को जान सकते हो, अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हो, और मुझे पहचान से मेरे साथ मिल सकते हो। तो प्रभु का हुक्म है कि हे आत्मा, तुझे मौका मिला है, तू मेरे साथ आकर मिल सकती है, जुड़ सकती है। ये हुक्म हम सबके लिए है, जब गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, एक देश में रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, एक जाति के हो, दूसरी जाति के, एक धर्म के हैं, कि दूसरा धर्म वाला है, सबके लिए हुक्म एक ही है कि मौका हमें मिला है पिता परमेश्वर को पाने का, ये हमें गंवाना नहीं है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज हमारे कह नानक जिन हुक्म पचासा, प्रभ साहब का तिन भेज जाता। कि पिता परमेश्वर कौन है उसका भेद वही जानता है जिसने उसके हुक्म को पहचाना है। अगर उसके हुक्म को ही नहीं पहचाना तो उनका भेद हम जान नहीं सकते। अगर हमें यही मालूम नहीं कि हम इस धरती पे करने के आए हैं, अगर हम सोचे हम इंजीनियर बनने आए, हम डॉक्टर बनने आए हैं, हम बच्चों की संभाल करने आए हैं, हम कुछ और करने आए हैं, तो हमारी गलत समझ है। हम सब यहां पिता परमेश्वर को पाने के लिए आए हैं, यही उसका हुक्म है, यही उन्होंने हम सबको मौका दिया जिसको मानव चोला दिया है।